नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। एक ऐसा मंच जहां हम मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आज का एपिसोड हमें भारत की उस गूढ़ परंपरा में ले चलता है जहां हजारों वर्षों से यह प्रश्न पूछा जाता रहा है, आत्मा क्या है? क्या वह अमर है? और मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? आदि शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, तीनों हमें आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वर से संबंध को तीन अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाते हैं। सिख गुरुओं की वाणी, कबीर के दोहे और स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी चेतना कर्म, भक्ति और आत्मजागरण की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। और फिर आते हैं आधुनिक विचारक ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति और सद्गुरु, जो आत्मा, चेतना और कर्म को समकालीन भाषा में नए प्रश्नों के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का यह एपिसोड उत्तर देने से अधिक आपके भीतर प्रश्न जगाने के लिए है। तो आइए, मन को खुला रखें और चेतना की इस यात्रा में हमारे साथ चलें। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितना कि इंसान का सोचना। आज हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो इसी सवाल की जड़ों तक जाते हैं, खास तौर पर भारतीय दर्शन के नजरिए से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहेली है। जब हम आत्मा, कर्म और मोक्ष की बात करते हैं तो दो रास्ते दिखते हैं। कुछ कहते हैं कि मंजिल है स्वयं को मिटाकर उस परम सत्य में मिल जाना, और कुछ कहते हैं नहीं, स्वयं को मिटाना नहीं बल्कि उसे इतना शुद्ध करना है कि वो ईश्वर से जुड़ सके। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, मिटाना या जोड़ना। चलिए इसी पहेली को टटोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बहस नहीं है। ये असल में इस सवाल का जवाब है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं एक लहर हूँ जिसे एक दिन समंदर में खो जाना है, या मैं एक चिंगारी हूँ जिसे हमेशा अपनी आग से जुड़े रहना है? चलिए शुरू करते हैं वेदांत की 3 सबसे बड़ी धाराओं से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आदि शंकराचार्य से। उनका नजरिया एक बहुत बड़े और साहसी विचार से शुरू होता है। वो कहते हैं, क्या हो अगर वो आत्मा जिसे आप खोज रहे हैं और वो ईश्वर जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो असल में एक ही हों। और यही अद्वैत वेदांत का सार है। अद्वैत मतलब दो नहीं। शंकराचार्य के लिए आत्मा और ब्रह्म, यानी वो जो परम चेतना है, वो एक ही है। हमें ये अलग इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे ऊपर माया का एक पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा, इसे थोड़ा और आसान करके समझाएंगे, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे समंदर और लहर। लहर देखने में समंदर से अलग लगती है, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन असल में वो पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। माया वो हवा है जो लहर को कुछ देर के लिए समंदर से अलग होने का भ्रम देती है। तो इसका मतलब मोक्ष कहीं दूर किसी स्वर्ग में नहीं है? ये मोक्ष कोई मंजिल है ही नहीं, वो तो एक एहसास है। ये जानना कि आप हमेशा से ही मुक्त थे, बस खुद को वो लहर समझ बैठे थे। और इस भ्रम से निकलने का रास्ता है आत्मविचार, मतलब खुद से ये पूछना कि मैं कौन हूँ। जब ये झूठा मैं, ये लहर वाली पहचान घुल जाती है, तो जो बचता है वो सिर्फ समंदर है, शुद्ध चेतना। लेकिन ये रास्ता तो बहुत क्या कहते हैं, ज्ञान केंद्रित और बौद्धिक सा लगता है। क्या हर कोई इतना ज्ञानी होता है? मतलब प्रेम और भावना का भी कोई रास्ता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पे रामानुज का दर्शन सामने आता है। उनका सवाल ही अलग है। वो पूछते हैं, क्या हो अगर आत्मा का असली मकसद बचना नहीं बल्कि अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिलना हो? अच्छा, तो ये है विशिष्टाद्वैत वेदांत। हाँ, विशिष्टाद्वैत। इसका मतलब है योग्य अद्वैत। रामानुज कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर एक नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। वो ईश्वर का ही एक अंश है, जैसे आग से निकली एक चिंगारी। चिंगारी आग ही है, लेकिन फिर भी वो पूरी आग नहीं है। बिल्कुल, और वो हमेशा अपनी आग से जुड़ी रहना चाहती है। रामानुज के लिए मोक्ष का जरिया ज्ञान नहीं,
भक्ति है, प्रेम है। मृत्यु के बाद जो भक्त आत्माएं हैं वे वैकुंठ नाम के एक दिव्य लोक में जाती हैं जहां वो हमेशा ईश्वर के साथ रहती हैं। तो एक रास्ता जानने का है, दूसरा रास्ता प्यार करने का। पर कोई तीसरा रास्ता भी है? हाँ, और वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये मध्वाचार्य का रास्ता है, जिसे द्वैत वेदांत कहते हैं। द्वैत यानी दो। उनका विचार बहुत सीधा और साफ है। आत्मा और ईश्वर, जिन्हें वो विष्णु कहते हैं, हमेशा से दो अलग सच्चाइयां हैं और हमेशा अलग ही रहेंगी। मतलब यहाँ आत्मा कभी भी ईश्वर में मिलती नहीं है? कभी नहीं। मध्वाचार्य के लिए आत्मा अपनी पहचान कभी नहीं खोती। लहर कभी समुंदर नहीं बनती। यहां मुक्ति का मतलब है ईश्वर की सेवा करने की स्वतंत्रता पाना। कर्मों के हिसाब से कुछ आत्माएं वैकुंठ जाती हैं, कुछ नरक में, और कुछ इसी पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी रहती हैं। चलिए, मैं इसे ठीक से समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इन तीनों को एक साथ रखूं, तो अद्वैत का मतलब है मैं ब्रह्म हूं, विशिष्टाद्वैत का मतलब है मैं ब्रह्म का हूं, और द्वैत का मतलब है मैं ब्रह्म का सेवक हूं। क्या ऐसा कह सकते हैं? वाह, ये तो इन तीन गहरे दर्शनों का बहुत ही सुंदर और सरल सारांश है। मोटे तौर पर ये बिल्कुल सही है। एक में मंजिल खुद को जानना है, दूसरे में ईश्वर को पाना है, और तीसरे में ईश्वर की सेवा करना है। ये वेदांत के दर्शन तो काफी दार्शनिक हैं। क्या कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी और कर्म पर ज्यादा जोर देते हैं? बिल्कुल। यहीं पर सिख गुरु की शिक्षाएं और आदि ग्रंथ का संदेश आता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता क्या है, बल्कि ये है कि क्या हो अगर मुक्ति का रास्ता किसी गुफा या जंगल में नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर विनम्रता, सेवा और भक्ति से मिलता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष पाने के लिए हमें कोई तपस्या नहीं करनी है। अपने दफ्तर में ईमानदारी से काम करना है या किसी जरूरतमंद की मदद करना भी एक तरह की साधना है। यही तो इसकी खूबसूरती है। सिख गुरुओं ने सिखाया कि आत्मा पुनर्जन्म के चक्कर में तब तक फंसी है जब तक वो वही गुरु, मतलब उस एक परम सत्य को पहचान ना ले। और उसे पहचानने का तरीका है कि रत करो, नाम जपो और वंड छको। ईमानदारी से कमाओ, ईश्वर को याद करो और बांट कर खाओ। हाँ, उनकी नज़र में अहंकार ही सबसे बड़ी दीवार है जो आत्मा को बांधती है, और निस्वार्थ सेवा, जिसे सेवा कहते हैं, उस दीवार को तोड़ने का सबसे बड़ा हथौड़ा है। सेवा से अहंकार कैसे टूटता है? जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो उस पल के लिए आपका मैं पीछे हट जाता है। आप बस एक जरिया बन जाते हैं। यही अहंकार का टूटना है। और इसी तरह की बात रहस्यवादी कवि कबीर भी कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या हो अगर ईश्वर न मंदिर में हो, न मस्जिद में, बल्कि वो तुम्हारे दिल में हो, जो उसे किसी भी नाम से पुकारे। कबीर तो किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधे थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम जैसे सभी धार्मिक बंटवारों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा कर्मों में उलझी है और तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक वो शुद्ध भक्ति से उस एक निराकार सत्य को ना जान ले। उनके लिए भक्ति कोई नियम कानून नहीं, बल्कि एक ऐसा समर्पण है जो कुछ मांगता नहीं, और यही निस्वार्थ प्रेम जन्म मरण के चक्र को तोड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में 19वीं और 20वीं सदी में इन प्राचीन विचारों को नए तरीके से कैसे देखा गया? स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले जहन में आता है। हाँ, विवेकानंद ने वेदांत को एक नई, आधुनिक और ऊर्जावान आवाज दी। उनका संदेश था, हर जीवन एक कक्षा है और आत्मा धीरे धीरे ये याद कर रही है कि वो कभी भी परमात्मा से अलग नहीं थी। उनके लिए कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि एक पाठ्यक्रम है, एक करिकुलम है। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर विवेकानंद के अनुसार हर जन्म हमें अपनी असलियत के करीब लाता है, तो कुछ लोग अपने जीवन में और ज्यादा भ्रमित या बुरे क्यों हो जाते हैं? ये तो उल्टी दिशा में जाना हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि ये सफर हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता। कभी कभी किसी पाठ को सीखने के लिए आपको उस क्लास में फेल होना पड़ता है। विवेकानंद के अनुसार आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है, कई जन्मों की। कुछ जन्मों में हम भटक सकते हैं, लेकिन आखिरकार हर अनुभव हमें अपनी दिव्य प्रकृति को पहचानने की ओर ही ले जाता है। और इसी प्रगति के विचार को श्री अरबिंदो और भी आगे ले जाते हैं ना? बिल्कुल। श्री अरबिंदो का नजरिया तो और भी क्रांतिकारी है। वो पूछते हैं
क्या हो अगर मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक मोड़ हो? उनके लिए सिर्फ आत्मा का ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक विकास हो रहा है। दुनिया कोई भ्रम नहीं है जिससे बचना है, बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां दिव्यता खुद को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी विचारकों की बात की, उन सब में एक बात तो कॉमन है कि एक आत्मा है जो यात्रा कर रही है, सीख रही है या ईश्वर से मिल रही है। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने इस पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, उन्होंने आकर जैसे पूरी बिसात ही पलट दी। इनमें सबसे प्रमुख थे जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। क्या हो अगर मृत्यु कोई अंत, कोई यात्रा या कोई फैसला न हो, बल्कि उस भ्रम का पूरी तरह मिट जाना हो जिसे हम स्वयं कहते थे? मतलब आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं? कृष्णमूर्ति के लिए जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वो असल में यादों, डर, विश्वासों और इच्छाओं का एक बंडल है, बस एक मनोवैज्ञानिक ढांचा। और मृत्यु के समय ये पूरा ढांचा बिखर जाता है। उनके अनुसार असली सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, बल्कि ये है कि क्या हम जीते जी इस झूठे स्व को मरते हुए देख सकते हैं। जीते जी मरना, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से बहस कर रहे हैं। आपके अंदर एक जिद है कि मैं सही हूं। उस जिद को, उस पहचान को उस पल के लिए छोड़ देना ही आपके अहंकार के एक छोटे से हिस्से की मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। कृष्णमूर्ति इसी की बात कर रहे थे, हर पल अपने बनाए हुए स्व से मुक्त होना। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और इसी धारा में ओशो भी आते हैं ना? उनका नजरिया भी कुछ अलग था। हाँ, ओशो का नजरिया भी चेतना पर ही केंद्रित था। वो कहते थे, आत्मा मृत्यु के चक्र से बचती नहीं है, बल्कि इससे ऐसे जाग जाती है जैसे कोई सपना हो। उनके लिए कर्म कोई नैतिक खाता बही नहीं है, बल्कि बेहोशी में किए गए कामों की पुनरावृत्ति है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता है जागरूकता, अवेयरनेस। एक मिनट, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्व एक भ्रम है और ओशो कहते हैं कि जागरूकता से इस भ्रम से निकला जा सकता है। लेकिन निसर्गदत्त महाराज तो इससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस आत्मा को हम खोज रहे हैं वो कभी थी ही नहीं। ये तो समझना और भी मुश्किल है। हाँ, निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाएं शायद इस सफर का सबसे चरम बिंदु है। वो कहते हैं कि आत्मा कोई चीज नहीं है, जो है वो है शुद्ध चेतना, जो जन्म और मृत्यु से पूरी तरह परे है। पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म, ये सब मन के बनाए हुए खेल हैं। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ होने के लिए कोई व्यक्ति था ही नहीं। चेतना अपनी मूल अवस्था में लौट जाती है। तो उनका सार क्या है? उनकी शिक्षा का सार है, ये मत पूछो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये पूछो कि ये मैं कौन है जो मर सकता है। जब ये सवाल पूछने वाले को ही भंग कर देता है, तब सिर्फ सत्य बचता है। अब इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो सरदर्द हो सकता है। बिल्कुल। तो इन गहरे और कभी-कभी दिमाग को झकझोर देने वाले विचारों को आज के जमाने की गुरु एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले इंसान को कैसे समझाते हैं, जैसे दीपक चोपड़ा और सद्गुरु? रेडियो संगीत की तरंगों को पकड़ता है। आत्मा एक क्वांटम ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है जो शरीर के बाद भी बना रहता है। और दूसरी तरफ सद्गुरु इसे और भी व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं, है ना? उनका वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला उदाहरण काफी मशहूर है। हाँ, सद्गुरु कहते हैं कि मृत्यु बस ऐसा है जैसे आप पुराने हार्डवेयर से अपना सॉफ्टवेयर निकालकर नए हार्डवेयर में डाल रहे हों। और ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये कर्म है, मतलब आपकी यादें, प्रवृत्तियां और ऊर्जा का संग्रह। लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि हम इस प्रक्रिया में असहाय नहीं हैं। योग और जागरूकता से हम इस सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये सब आधुनिक उपमाएं हैं। कई पारंपरिक विचारक इनकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्राचीन सत्यों का जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया, आदि शंकराचार्य के अहम ब्रह्मास्मि से लेकर निसर्गदत्त महाराज के मैं हूं ही नहीं तक। हमने अपनी शुरुआती पहली से शुरुआत की थी, स्व को मिटाना है या जोड़ना है। और हमने देखा कि जवाब कई हैं। कोई कहता है ब्रह्म में विलीन होकर मिटा दो, कोई कहता है ईश्वर से प्रेम में जुड़ जाओ, कोई कहता है ईश्वर की सेवा में लग जाओ, और कोई कहता है कि तुम बस जाग जाओ क्योंकि जिसे तुम मैं समझ रहे हो वो तो बस एक सपना है। ये बहुत दिलचस्प है
कि भारतीय परंपरा में इतने सारे अलग अलग जवाब मौजूद हैं। ये सभी विचारक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारे बाद कुछ बचता है, या आत्मा सिर्फ हमारी उस गहरी इच्छा का नाम है कि हम हमेशा के लिए गायब ना हो जाएं? शायद इसका असली जवाब इस बात में नहीं है कि बाद में क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम अभी कैसे जीते हैं। हमने कई सुराख देखे, तर्क, ग्रंथ, अनुभव और विरोधाभास, लेकिन रहस्य अपनी जगह कायम है। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मानकर जिएं कि ये जीवन सच में बहुत मायने रखता है, तो हमारे जीने के तरीके में क्या बदलाव आएगा? चाहे इसलिए कि ये अनमोल है क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, या इसलिए कि ये अनमोल है क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सोचने के लिए ये एक दिलचस्प सवाल है। तो श्रोताओं, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि भारतीय दर्शन मृत्यु के बाद जीवन को केवल एक परलोक की कहानी नहीं मानता, बल्कि उसे अभी और यहीं जीने की प्रक्रिया से जोड़ता है। कहीं आत्मा ब्रह्मा है, कहीं वह ईश्वर की शरण में है, कहीं वह भिन्न होकर भी आश्रित है, और कहीं चेतना ही अंतिम सत्य बन जाती है। पर इन सभी विचारों में एक सूत्र समान है: जीवन को जागरूकता, कर्म और करुणा के साथ जीना। शायद आत्मा की शाश्वतता का उत्तर मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हमारे आज के कर्मों, हमारी चेतना और हमारी सेवा में छिपा है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि यह है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। इसी चिंतन के साथ हम आज के एपिसोड को विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, एक नए दृष्टिकोण, एक नए प्रश्न और उसी शाश्वत अन्वेषण के साथ। तब तक जागते रहिए, सेवा करते रहिए और सत्य की खोज में लगे रहिए।